गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा 390 पॉइंट का मूव। निफ्टी 50 के अंदर एक ज़बरदस्त सेटअप बताऊंगा जो कि आज के दिन आप लोगों को बहुत ही कामकाज आने वाली है। अगर आप लोग उस सेटअप को लगाओगे तो आज के दिन आप लोगों को तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो आप लोग फटाफट से एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कल के दिन कितना बड़ा जैकपॉट लगा निफ्टी 50 के अंदर, और मैंने लाइव मार्केट के अंदर जो लोगों ने देखा होगा, लाइव मार्केट के अंदर मैं अप्रॉक्स 1 बजे के तकरीबन लाइव आया था और यहाँ पर लेवल दिया था 23,170 का लेवल दिया था और मैंने टारगेट भी बताया था 50 टू 100 का टारगेट बताया था। और यहाँ पर देख सकते हो जो लोग फॉलो किए होंगे ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाए होंगे निफ्टी 50 के अंदर। देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं होता है बिना लॉजिक का। ना तो यहाँ आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखाया जाएगा, ना डेटा दिखाया जाएगा, ना तो कोई इंडिकेटर लगाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्या देखा जाता है, टेक्निकल चार्ट को। तो अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है। तो अब आज के दिन आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है, तो पहले हम जान लेते हैं 9 ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है। तो 9 ट्रेडिंग जोन ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, जो अगर ये तीनों ही 9 ट्रेडिंग जोन है तो हमें सेटअप कब बनाना है? यही तो लॉजिक समझने वाली बात है, जो हमें सेटअप कब बनाना है। तो ध्यान से देखना, तभी मैंने आप लोगों को कहा वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 23,180 से लेकर के 23,046 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा ट्रैप रेंज है। यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है और लेने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन जब डिप ले लेती है और डिप लेने के बाद अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है तो हम इसको हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, इसको ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेती है, डिप लेने के बाद थोड़ा ऊपर आती है, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हाई और ये लो मार्क कर लेना है और उसके बाद जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाई करेंगे, क्योंकि कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर देती है तब हम यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ऐसे कंडीशन में पुट साइड की तरफ। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,046 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो 50-80 पॉइंट तो ईजिली डाउन साइड का मूव दिखा देगी और उसके बाद जब यहाँ से बाउंस बैक लेगी, इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि ये जो मैंने कंडीशन बताया इसको फुलफ़िल नहीं करती है और इस तरीके का कामकाज करती है, तो यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो बड़ा लॉस हो सकता है आप लोगों का। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,179 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है, तो पहले कंडीशन को यहाँ पर समझ लें। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ पर एक रेंज के अंदर कामकाज करेगी, तो यहाँ पर कोई भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है जब तक ये लेवल को टच नहीं करती है तब तक। ठीक है। यहाँ पर पोजीशन किस तरीके से बनेगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेगी, डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देगी और आप लोगों को यहाँ पर इसके हाई को मार्क कर लेना है और जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 50 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफ़िल नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। ये जो मैंने सेटअप बताया है, ज़बरदस्त सेटअप बताया है निफ्टी 50 के अंदर। ये जितने भी लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया, अगर ये लॉजिक यहाँ पर सस्टिफाई करेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। और मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करें, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को आज के दिन हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है। तो नो ट्रेडिंग जोन ये भी है और ये भी है। ठीक है। हालांकि ये भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ तरीका बताऊंगा, जो तरीका यहाँ पर हमें आज के दिन करना है। तो पहले जान लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,894 का, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 47,900 का लेवल। ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से ईजिली 50 टू 100 पॉइंट का डाउन साइड का मूव दिखा देगी और उसके बाद जब यहाँ से एक बाउंस बैक लेती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है या फिर टच भी कर देती है और उसके बाद जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, यहाँ पर हम पुट बाय करके चलेंगे। सीधा जो टारगेट होगा वो होगा 47,719 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 47,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। वो चाहे आज हो, कल हो, परसों, जब भी हो। अगर ये लेवल ब्रेक करेगी तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन सुन लो। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर एक रेंज के अंदर कामकाज करती है, यानी कि ये जो मैंने बताया आप लोगों को, इस लॉजिक को यहाँ पर सस्टिफाई नहीं करती है और इस तरीके से करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है। तो भाई मेरे यहाँ पर वेट करना है। अगर यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है तो ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। ओपनिंग लेने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर टच कर देती है इस तरीके से, और उसके बाद जब यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर सुन लें, ध्यान से सुन लेना, जिन लोगों को समझना है।
मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 48,258 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है और डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसके हाई को मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर जस्टिफाई नहीं करेगी, हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हमारे कंडीशन को जस्टिफाई करेगी तब हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट कंडीशन बता देता हूँ, इसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और एक रेंज बना के कामकाज करती है या फिर स्लोली ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है। तो यहाँ पर क्या करना है, ब्रेकआउट करने के बाद जब यहाँ से डिप लेगी, डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। देखिए, अगर हमारे कंडीशन को जस्टिफाई करेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। हमारे कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।